दोस्तों, मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पूजा सिलवाना उत्तराखंड के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। माता रानी की दुआ से आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत कर रहे होंगे। छोटों के लिए मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दोस्तों। और आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी लंबे टाइम से हो रही है और आज मैंने सोचा आप सभी के बीच एक छोटा सा ब्लॉग लेकर आती हूँ। तो आप सभी ने मेरी वीडियो देखी होगी। 10 अगस्त शाम 5 बजे हमने शिव मंदिर से 1-2 छोटे-छोटे शॉर्ट्स डाले थे इंस्टाग्राम में और फेसबुक में। आप सभी ने वो वीडियो भी देखी और हम उस वीडियो में खूब सारी मस्ती भी कर रहे थे और हम भोलेनाथ जी के मंदिर में गए थे और हम सभी गाँव वालों ने सफाई करी, खूब एंजॉय किया, खूब हँसी मज़ाक किया। और 11 अगस्त 5 बजे हमें ये पता नहीं था कि अभी हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं 10 अगस्त को और 11 अगस्त 5 बजे हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये किसी को भी मालूम नहीं था। तो दोस्तों, आप सभी ने मेरा पेंट वाला वीडियो देखा होगा और मैंने इसी कमरे से वीडियो डाला था पेंट की और हमारा पेंट का काम थोड़ा बहुत हो गया था और मेरी सासू जी ने गृह प्रवेश का दिन करवा दिया था और गृह प्रवेश का दिन निकला था हमारा 14 अगस्त को और 11 अगस्त को मेरी सासू जी ने मेरे मिस्टर जी को सतपुली भेजा कि तो गृह प्रवेश का सामान लेकर आए और मैं और मेरी सासू जी 11 तारीख सुबह 10 बजे से और 2 बजे तक मेरी सासू जी ने मेरे साथ यहाँ पे काम किया, कमरों की सफाई करी, पाइप लगा के हमने कमरे धोए, किचन धोया, हम सारा सफाई पे लगे हुए थे और मेरी सासू जी को और हम सबको बहुत खुशी हो रखी थी, मेरी फैमिली को। और मेरी फैमिली भी मेरी सासू जी को फ़ोन कर रहे थे कि 14 तारीख को गृह प्रवेश है, तो मेरी पूरी फैमिली सब खुश हो रखे थे। और दोस्तों, हमें ये पता नहीं था कि शाम को हमारे साथ क्या घटना घट जाएगी। तो मेरी सासू जी 2 बजे हम यहाँ से गए काम करके, फिर मेरी सासू जी ने आग जलाई चूल्हे में और फिर हमारे लिए पानी रखा, फिर हम नहाए धोए, फिर मेरी सासू जी ने खिचड़ी बनाई, फिर मुझे बोला कि तू सामान लेकर आ और मैं नीचे रोड में गई थी मैं सामान लेने के लिए और मैं और मेरे मिस्टर जी आए 3 बजे सामान लेके और मेरी सासू जी ने पूरा सामान देखा गृह प्रवेश का, बहुत खुश भी हो रहे थे और हम सब आपस में बातें कर रहे थे कि अब हम क्या-क्या करेंगे 14 तारीख को। हम इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे ये करेंगे। होता ही है दोस्तों अपनी फैमिली में इंसान क्या बातें नहीं करता और बहुत खुशी हो रही थी हमें क्योंकि हमारा 1 साल से मकान का काम चल रहा था और हम सभी बहुत खुश हो रखे थे। मेरी पूरी फैमिली खुश हो रखी थी और मेरे जेठ जी लोगों का भी फ़ोन आ रहा था, दीदी भी फ़ोन कर रही थी और मेरी जेठ ससुर लोग भी सब फ़ोन कर रहे थे कि माँ उस दिन हमने क्या-क्या करना है, तुम क्या-क्या तैयारी कर रहे हो? तो हम सारे इसी बात में डिस्कस कर रहे थे। तो दोस्तों, फिर मेरी सासू जी ने कहा कि मैं चाउमीन और समोसा ही खाऊँगी, खिचड़ी हम शाम को खाएँगे। तो मैंने भी कहा कि मैं भी खिचड़ी शाम को खाऊँगी और शाम को गरम करके खाएँगे। तो हमने चाउमीन और समोसे खाए दोस्तों और फिर मेरी सासू जी ने कहा कि चाय बना दे, फिर मैंने चाय भी बनाई और फिर मेरी सासू जी लेट गए और 5 बजे हुआ ये कि मेरी सासू जी ने कहा कि मेरे को छाती में दर्द हो रहा है। तो मैंने मिस्टर जी को बुलाया, मेरी सासू जी ने मिस्टर जी को कहा कि तू थका हुआ है तो आराम कर ले। मेरी सासू जी ने कहा कि मेरे बेटे को बुला, तो मैं गई नीचे बुलाने के लिए। मेरी सासू जी ऊपर वाले कमरे में रहते थे और हम नीचे वाले कमरे में रहते थे। तो मेरी सासू जी ने कहा मेरे मिस्टर जी से कि मेरे को डॉक्टर में लेकर चल। तो जैसे ही मेरे मिस्टर जी ने डॉक्टर को फ़ोन किया कि मैं माँ को लेकर आ रहा हूँ, तो मेरी सासू जी ने कहा कि तू ड्राइवर को बोल गाड़ी लगा दे यहाँ पे। तो गाड़ी भी आ गई थी और ड्राइवर भी आया हमारे चौक में। तो उसने कहा कि दादी कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगी। तो मेरी सासू जी ने एकदम पैर उनके काम नहीं कर रहे थे और मैंने सासू जी को कपड़े-वपड़े पहनाए, सर में कंघी-वंघी किया, तो मेरे सासू जी के पैर नहीं चल रहे थे। जैसे हमने चौक से सासू जी को पकड़ा, उनके पैर नहीं चल रहे थे और इतने में मेरी सासू जी ने कहा कि फिर से मेरे लिए गर्म पानी करो, तो हमने गर्म पानी भी पिलाया, विक्स का भाप दिया, तो दोस्तों कुछ भी काम नहीं हुआ। और दोस्तों,
हमें ये पता नहीं था कि ये मेरी सासू जी हमारे साथ अंतिम समय में बातें कर रही हैं। और मेरी सासू जी ने कहा कि अब मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, तो मैं रोने लग गई। तो फिर मिस्टर जी ने भी कहा, ड्राइवर ने कहा, अरे गाँव के ससुर जी को बोला कि उनको बुलाकर लेके आओ। तो ससुर जी भी आए, तो उनके लिए कहा कि अब मैं नहीं जाऊँगी डॉक्टर के पास। तो दोस्तों, हमें ये पता नहीं था कि मेरी सासू जी बस अंतिम समय तक है हमारे पास और अंतिम समय में बातें कर रही हैं हमारे साथ। तो दोस्तों, बस मेरी सासू जी ने बोला कि मेरी छाती में दर्द हो रहा है, उनको अचानक ही अटैक पड़ गया। बस 5-10 मिनट भी नहीं रही हमारे साथ और हमें इतना मौका नहीं मिला कि हम कहीं डॉक्टर के पास भी लेकर जाएँ। और बस इसीलिए मेरा वीडियो नहीं आ पाया। मैंने इसीलिए वीडियो नहीं बनाई दोस्तों। और आज मेरी सासू जी को 6 महीने हो गए हैं और इन 6 महीनों में हम बहुत अकेले हो गए हैं। मेरी पूरी फैमिली अकेली हो गई है। सबको कमी खलती है। अगर हम पीछे की वीडियो देखते हैं तो ये लगता है कि मेरी सासू जी बस अभी आती हैं, उनमें मिस्त्रियों के साथ हँसी मज़ाक करना, कभी उनके लिए चाय बनाना, कितना काम किया मेरी सासू जी ने दोस्तों इस मकान में। और उनकी इच्छा पूरी भी नहीं करी भगवान ने, उनको बस आधे से ही छोड़ दिया। और दोस्तों, जब तक मेरे ससुर जी थे, जब मेरे ससुर जी दोस्तों ख़त्म हुए तो हमें ये था कि मेरी सासू जी हैं और मेरे ससुर जी भी हमें 2023 में छोड़ कर गए। और सासू जी 2025 में, मेरे ससुर जी थोड़ा बहुत बीमार थे, उन्होंने हमें 1 महीने का टाइम दिया। मेरी दीदी और जेठ जी के पास मेरे ससुर जी गए, उन्होंने भी खूब अच्छे से 1 महीने तक उनकी देखभाल करी। और मेरे सासू जी ने तो 10-15 मिनट भी हमें टाइम नहीं दे पाई कि हम कहीं उनको लेकर जाएँ या हम किसी को बुलाएँ, हमें इतना टाइम नहीं मिल पाया दोस्तों। बस मेरी सासू जी बातें करते-करते ही चली गई और इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई दोस्तों। और अब मेरी सासू जी की भी छपंडी हमने कर दी है और 6 महीने हो गए हैं दोस्तों। दोस्तों, जब तक अपने सासू जी या ससुर जी का हाथ अपने बच्चों के ऊपर रहता है तो वो हर चीज़ को कर लेते हैं। और अब हर चीज़ ऐसा लगता है दोस्तों कि नामुमकिन है। तो हमारा जीवन बहुत अस्त-व्यस्त सा हो गया है दोस्तों। तो इसीलिए बस अब हम अकेले से पड़ गए हैं और अब हम घर में अकेले ही रहते हैं। मेरे मिस्टर जी ड्यूटी चले गए हैं और मेरे बच्चे अभी स्कूल गए हैं। अब स्कूल से आते ही होंगे दोस्तों। तो आप सभी को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए जय माता रानी दोस्तों, अपना भी स्वास्थ्य का ज़रूर ख़्याल रखिएगा।